Dear students, good afternoon. Today our topic is understanding secularism. Imagine yourself as a Hindu or Muslim living in a part of the United States of America where Christian fundamentalism is very powerful. Suppose that despite being a US citizen, no one is willing to rent their house to you. How would this make you feel? Would it not make you feel resentful? What if you decided to complain against this discrimination and were told to go back to India? Would this not make you feel angry? कहता है कि आप अपने अंदर एक इमेजिनेशन कीजिए, एक तसव्वुर कीजिए कि अगर आप हिंदू या मुस्लिम हैं और आप अमेरिका की किसी स्टेट में रह रहे हैं, यानी अमेरिका में रह रहे हैं जहाँ पे वो जो है क्रिश्चियन है, वहाँ क्रिश्चियनिज़म है। तो कहता है अगर आप सिटीज़न हो अमेरिका के और कोई भी क्रिश्चियन आपको तैयार नहीं होता है अपना मकान किराए पे देने के लिए, तो कहता है आप क्या सोचोगे, आपके दिल में क्या सोच आएगी? कहता है कि क्या वुड इट नॉट मेक यू फील रिजेंटफुल? क्या आपको ये गमगीन नहीं करेगी, परेशान नहीं करेगी, गुस्सा नहीं दिलाएगी? कहता है व्हाट इफ़ यू डिसाइड टू कंप्लेन अगेंस्ट। कहता है अगर आपको इस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में कंप्लेन करना पड़े एंड वर टोल्ड टू गो बैक टू इंडिया, और अगर आप कहोगे मैं इसके बारे में किसी से फरियाद करूं और अगर आपको कहा जाए कि आप हिंदुस्तान में वापस चला जाओ, तो कहता है कि ये आप में गुस्सा पैदा करेगी। कहता है अब आपके दिल में दो किस्म की सोच आ जाएगी। आपका जो गुस्सा है ये दो सोचों में तकसीम हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोचेंगे कि अगर ये क्रिश्चियन हमारे मुल्क में आए तो इनके साथ भी यही बर्ताव होना चाहिए जैसा ये हमारे साथ कर रहे हैं। अब दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ रेटिलेशन होते यानी कि अदले का बदला जिसको कहेंगे कि वो हमें नहीं रहने देते, हम भी उन्हें नहीं रहने देंगे। और यू माइट टेक द व्यू दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल। या तो आप सोचेंगे कि जस्टिस होना चाहिए सबके लिए, यानी हर एक मज़हब के लिए जस्टिस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जस्टिस यानी इंसाफ होना चाहिए। यू मे फाइट स्टेटिंग दैट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजन प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स। तो आप कहता है कि आप फाइट करोगे कि किसी भी आदमी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए मज़हब की बुनियाद पर और उसकी सोच जो उसके बिलीव्स हैं। This statement rests on the assumption that all form of domination related to religion should end। अब ये सोच हमें कहाँ ले जाती है कि किसी भी मुल्क में किसी भी मुल्क की बुनियाद जो है रिलीजन के बेस पे नहीं पड़नी चाहिए। दिस इज़ द एसेंस ऑफ सेकुलरिज्म। ये कह रहा है सेकुलरिज्म कि कोई मुल्क हो वहाँ हर किस्म के मज़हब के, हर किस्म के सोच वाले लोगों, हर किस्म के बिलीफ वाले लोगों को रहने की इज़्ज़त से इजाज़त होनी चाहिए। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट दिस मीन्स इन द इंडियन कंटेक्स्ट। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि सेकुलरिज्म को हिंदुस्तान में किस तरह से प्रैक्टिस किया जा रहा है, कि हमारे हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म की क्या हालत है। अब देखो, अब इसमें क्या है? हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस विद मैनी एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन एंड persecution on the ground of religion. You may have read about how Jews were persecuted in Hitler German and how several millions were killed। कहता है कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन आज से पहले भी हुई है रिलीजन के बेस पर, कि बहुत से यहूदी ज्यूज़ जो थे उनको मारा था किसने? हिटलर ने मारा था। कहाँ? जर्मन में बहुत से लोगों को मार दिया गया था, मिलियंस के हिसाब से लोगों को किल किया गया था। नाउ हाउएवर द Jewish state of Israel treats its own Muslim and Christian minorities quite badly। तो कहता है कि जब उनके साथ गैर इंसाफ हुआ है तो आज जो इसराइल है जहाँ पे जीविश हैं, यहूदी हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ है, माइनॉरिटीज़ मीन्स कि जो लोग कम तादाद में हैं वहाँ पे, वो कौन कौन से? क्रिश्चियन और मुस्लिम। तो उनको बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरा उनके साथ ट्रीट हो रहा है। तो कहता है इन सऊदिया अरबिया नॉन मुस्लिम आर नॉट अलाउड टू बिल्ड ए टेम्पल। सऊदिया के अंदर जो है गैर मुस्लिम जो है, नॉन मुस्लिम जो है, वो मंदिर नहीं बना सकता है, चर्च नहीं बना सकता है। एंड नार कैन दे गैदर इन द पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर। तो ना वो किसी जगह इकट्ठे हो सकते हैं प्रेयर्स के लिए। इन ऑल ऑफ द अबव एग्जांपल्स
Members of one religion community neither prosecute or discriminate against member of other religious community. These acts of discrimination takes place more easily when one religion is given official recognition by the state at the expense of other religion. Clearly, no one would wish to be discriminated against because of their religion or dominated by other religion. In India, can the state discriminate against citizen on the grounds of their रिलीजन? कहता है अब हमारे सामने सवाल पैदा होता है कि जैसे इसराइल के अंदर हैं ज्यूइश रहते हैं, वो बहुत बैडली ट्रीट करते हैं किसके साथ? मुस्लिम के साथ और क्रिश्चियन के साथ। और जो सऊदी अरब है वहाँ पे कोई टेंपल बनाने की इजाज़त नहीं है अरब के अंदर, ना ही कोई चर्च बना सकता है। तो कहता है कि हकीकत में ये होता क्यों है कि जब किसी भी एक रिलीजन की हुकूमत होती है तो बाकी रिलीजन जो है उसमें फल फूल नहीं पाते हैं। ये बाकी स्टेट्स की एग्जांपल दी गई है। अब हम इसको नेक्स्ट दूसरे जो टॉपिक में पढ़ेंगे कि हिंदुस्तान में जो है रिलीजन का क्या बेस है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होती है या नहीं होती है, हिंदुस्तान में किस किस्म का सिस्टम है। और हमें अगला लेसन ये बताएगा, अगला टॉपिक ये बताएगा कि क्या सेकुलरिज्म हिंदुस्तान में प्रिवेल करता है या नहीं करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको सेकुलरिज्म की बेसिक के बारे में मालूमात हासिल हो चुकी होंगी। थैंक यू।